नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वामी मेरे चैनल जेके स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीतिकाल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अवश्य ही पूछे जाते हैं। यदि साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 1, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ से असुमेलित है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कलाकाल रामाशंकर शुक्ल रसाल, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल रामकुमार वर्मा। रीतिकाल के नामकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है साथियों ये, तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो है आपका द। रीतिकाल रामकुमार वर्मा ने नहीं कहा है, रीतिकाल शुक्ल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रश्न नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा है? मतिराम, देव, सेनापति, घनानंद। शुक्ल जी के कथन लगभग परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब है देव। देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा था शुक्ल जी ने। प्रश्न नंबर 3, भूषण की कविता की विशिष्टता नहीं है। राष्ट्रीय चेतना का ओजस्वी कवि, तत्कालीन समाज की आलोचना, अतिचारों अनाचारों के खिलाफ आक्रोश या माधुर्य गुण की प्रधानता। भूषण रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। एक विशेषता उनकी रचनाओं की नहीं थी, वो है द। माधुर्य गुण नहीं था, यहाँ पर ओज गुण था, इसलिए ये नहीं है। प्रश्न नंबर 4, नैन नचाए कहो मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता हैं मतिराम, पद्माकर, देव, भिखारीदास। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछी जा चुकी है ये, तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ब। पद्माकर की यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी गई है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से कवि रीतिकालीन कवि भक्त एवं श्रृंगारी दोनों रहे हैं? घनानंद, बिहारी, देव, सेनापति। कवि भक्त भी हुए और श्रृंगारी भी रहे हैं, ऐसा कौन सा कवि था इनमें से? वो आपका द सेनापति हैं। ये कवि भक्त भी थे एवं श्रृंगार पर भी इनकी रचनाएं रही हैं। प्रश्न नंबर 6, रीतिकाल के कौन से कवि त्योहारों पर लिखने के लिए विख्यात हैं? सेनापति, मतिराम, पद्माकर, कुलपति मिश्र। ऐसा कौन सा कवि था जो त्योहारों पर लिखने के लिए प्रसिद्ध था? तो सही जवाब है आपका स। पद्माकर ने त्योहारों पर खूब है रीतिकाल में लिखा है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रसभूषण गवाल कवि, रसराज बेनी प्रवीण, हमीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी, रामालंकार गिरधर दास। सुमेलित पूछा साथियों, 3 कवियों की रचना इनमें नहीं है, वो आपके हमीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है, इसलिए ये सुमेलित है। प्रश्न नंबर 8, कविराज शिरोमणि की उपाधि से विख्यात हैं? केशवदास, सेनापति, पद्माकर, घनानंद। कविराज शिरोमणि की उपाधि इनमें से किसको है वो प्रदान की गई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो सही जवाब है यहाँ पर स। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि है वो प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 9, पद्माकर ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना लिखी? पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर विरुदावली, गंगा लहरी। इनमें से कौन सी रचना थी जो कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी? वो रचना आपकी है साथियों यहाँ पर द। गंगा लहरी थी, वो कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए पद्माकर ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से असुमेलित है? कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी, काव्य कल्पद्रुम सेनापति, कवि कल्पद्रुम कुलपति मिश्र, कवि कुल कंठाभरण दूल्ह। एक यहाँ पर असुमेलित है, काफी अच्छा प्रश्न है, तो वो है कवि कल्पद्रुम कुलपति मिश्र स। ये रचना श्रीपति की है, कुलपति मिश्र की नहीं है। काफी अच्छा प्रश्न है साथियों ये। प्रश्न नंबर 11, राधा सुधा शतक कृति के रचनाकार हैं? पक्षी हंसराज, हटीजी, अलबेली अली, चाचा हित वृंदावन दास। राधा सुधा शतक रीतिकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है,
इसके रचनाकार पूछा है तो वो है आपके बै हटीजी के द्वारा राधा सुधा शतक की रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 12, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ज्यों शिल पर परत निशान। चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं वृंद कवि, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बैताल। बहुत ही अच्छा दोहा है साथियों ये। तो इसकी रचना है वो वृंद कवि के द्वारा की गई थी। बहुत सी बार ये अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 13, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारू गोराई। चर्चित पंक्ति के रचयिता हैं मतिराम, पद्माकर, प्रताप शाही, गवाल कवि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रसिद्ध पंक्ति है ये। तो इसका सही जवाब है ए, मतिराम की ये कुंदन को रंग फीको लगे पंक्ति है। प्रश्न नंबर 14, रीतिबद्ध कवियों को रीति चेतस और काव्य चेतस की दो श्रेणियों में विभाजित करने वाले इतिहासकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिबद्ध कवियों को चेतस और काव्य चेतस में बदला था साथियों से बच्चन सिंह ने इनको इस श्रेणियों में विभाजन किया था। प्रश्न नंबर 15, रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतुओं और त्योहारों का अत्यंत सजीव चित्रण करता है? थोड़ा रिपीट हुआ है साथियों ये प्रश्न, फिर भी देखते हैं। पद्माकर, सेनापति, केशवदास, तोस। रीतिकाल का कौन सा कवि है ऋतु और त्योहार दोनों का वर्णन करता था? वो थे साथियों ए, विकल्प में पद्माकर दे रखे हैं, त्योहारों और ऋतुओं का वर्णन किया था। प्रश्न नंबर 16, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी। केशवदास को है रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना था? तो इसका सही जवाब है आपका से, नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। प्रश्न नंबर 17, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर या पिटारा की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण। सही जवाब है यहाँ पर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर या पिटारा कहा। प्रश्न नंबर 18, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। चर्चित पंक्तियों के प्रयोक्ता हैं बोधा, ठाकुर, घनानंद, बिहारी। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, अक्सर पूछी जाती है ये। तो इसका सही जवाब है से, घनानंद की ये प्रेम के बारे में पंक्ति रची गई थी। प्रश्न नंबर 19, रीतिकाल में राष्ट्रीय जागरण के कवि माने जाते हैं मतिराम, भूषण, केशवदास, देव। राष्ट्रीय जागरण के कवि कौन से इनमें से रीतिकाल में थे जहाँ पर काव्यांग रूपक रचना हुई थी? लेकिन यहाँ पर बै भूषण है, ये रीतिकाल में राष्ट्रीय जागरण के कवि माने गए हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? मतिराम, फूलविलास, द्विजदेव, श्रृंगार लतिका सौरभ, थान कवि दलेल प्रकाश, भान कवि राजविलास। एक में रचना है वो गलत लिखी हुई है साथियों यहाँ पर कवि के सामने, तो वो हम मतिराम है की रचना फूलविलास यहाँ पर नहीं है, इसलिए ए विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 21, हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ है बिहारी सतसई, काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पत्रु, हित तरंगिणी। हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ पूछा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो इसका सही जवाब आपका हित तरंगिणी है, ये हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ है वो माना गया है। प्रश्न नंबर 22, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हिंदी के प्रथम आचार्य हैं चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, बिहारी, घनानंद। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हैं वो हिंदी के प्रथम आचार्य पूछे हैं यहाँ पर। तो इसका सही जवाब होगा आपका बै, केशवदास को है वो हिंदी का प्रथम आचार्य इनके द्वारा माना गया था। प्रश्न नंबर 23, रतन हजारा कृति के रचनाकार हैं नृपशंभु, पजनेश, द्विजदेव, रसनिधि। रत्न हजारा काफ़ी प्रसिद्ध रीतिकाल की रचना मानी जाती है। तो इसका सही जवाब है साथियों द, रसनिधि के द्वारा है
रत्न हजारा की रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 24, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, आचार्य शुक्ल ने किस कवि को संकेतित किया है? बिहारी, मतीराम, ठाकुर, घनानंद। अच्छी पंक्ति है, अच्छा कथन। तो दय घनानंद के बारे में शुक्ल ने ये बात कही थी। अंतिम प्रश्न, बिहारी की काव्य कला की विशिष्टता नहीं है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना का अभाव, कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की सामासिक योजना या भाषिक चमत्कार प्रदर्शन। नहीं पूछिए विशेषता, तो वो आपके साथियों यहाँ पर है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना का अभाव नहीं था, नवीन प्रसंगों की उद्भावना थी। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को